हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे आपको पिंपल कैसे कवर करना है। मुझे थोड़े ब्रेकआउट्स आ गए, एक यहाँ, हल्का सा इस तरफ, ये दो हल्के, बहुत हल्के बम्प्स आए थोड़े से। मे बी बिकॉज मेरा थोड़ा डाइट ख़राब हुआ है, मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, तो मैं डिनर में यूजुअली बाहर खा रही हूँ, लंच बाहर कर रही हूँ, वीकेंड्स पे बाहर से ही खा रही हूँ, होटल्स का खा रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता इतना ऑयली और स्पाइसी, तो इसलिए मुझे शायद ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये मुझे 9 to 10 मंथ्स बाद हो रहे हैं मुझे ब्रेकआउट्स। इसके पहले मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हुए थे और मुझे पिंपल्स होते थे बहुत पहले, पर इट्स बीन मोर देन 1 ईयर के ट्रीटमेंट के बाद मेरा फेस जो है कि क्लीन हो गया है, पूरे भरे हुए थे मेरे पिंपल्स। तो ये अभी ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं आपको दिखाऊं कि पिंपल कैसे कवर करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। स्पेशली जिनका ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, जिनको बहुत रेड बम्प आता है, वो लोग करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और जिनको थोड़े बहुत कभी कभी ब्रेकआउट्स हैं वो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। तो क्या होता है, अलग अलग तरह के पिंपल्स होते हैं जो कि बहुत बड़े रेड होते हैं। उन्हें आपको ग्रीन करेक्टर से ही कंसील करके उसके बाद फिर आपके स्किन टोन का कंसीलर लगाकर उसे कवर करना होता है बाकी का मेकअप करके। बट जैसे आप देख रहे हैं, मेरे हल्के हल्के बम्प्स हैं, ज़्यादा रेडनेस नहीं है, हल्की रेडनेस है, और करेक्टर की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, तो मैं बिना करेक्टर के बताती हूँ। तो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले वो है ये ग्रीन कलर का आई शैडो, क्योंकि हर किसी के पास करेक्टर नहीं होता है, बट हमारे पास आई शैडो किट होती है, तो उसमें मोस्टली सारे कलर्स होते हैं। तो मेरी इस पैलेट में लकीली ग्रीन है, जो कि काफ़ी कुछ करेक्टर के पास का है। तो मैं ये छोटा सा ब्रश लेकर इसे मैंने वेट किया है, ये वेट टिश्यू में रब करके इसे वेट किया है, और अब मैं इसमें आई शैडो लेकर जहाँ जहाँ पे पिंपल है वहाँ लगाऊंगी। क्योंकि ये गीला है करके दिख नहीं रहा है, अभी ये थोड़ी देर में सूखेगा तो आपको दिखेगा कलर। सेम इसी तरह आपको करेक्टर भी यूज़ करना है, बट इन केस आपके पास करेक्टर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। आपके अगर रेडिश पिंपल है तो आपको ग्रीन करेक्टर लगेगा, और अगर पिंपल मार्क छोड़ दिए हैं डार्क तो आपको ऑरेंज करेक्टर लगेगा। इतना तो मैं बताना चाहती थी आपको। और अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर के लिए हम एकदम स्किन मैचिंग कंसीलर यूज़ करेंगे, आप लाइटर शेड नहीं ले सकते। तो ये मेरा मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट है, ये शेड है मीडियम टू डार्क, ये पैलेट है। इसमें से जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला। आज मैं जो मेरे स्किन टोन का है, तो वो ये पैलेट, ये कलर है सेकंड वाला, ये वाला, आई गेस दिख रहा होगा आपको। तो ये है, इसे मैं सिर्फ फिंगर पे लूँगी और लगाऊंगी जहाँ जहाँ हमने ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है, आई मीन आई शैडो। वैसे हमने आई शैडो को ही करेक्टर की तरह यूज़ किया है। तो आप देख रहे हो उसका ग्रीन जो था वो कंसील हो गया है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। अब मैं फाउंडेशन पे चलती हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी पोरलेस, ये ऑयली स्किन के लिए है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे पोर्स हैं, तो इसके लिए ये पूरे कवर कर देता है। ऑलमोस्ट आपको नो पोर्स लुक देता है, इतना ब्लेंड हो जाता है स्मूथली, और पोर्स में सेटल नहीं होता, जिसकी वजह से वो हाईलाइट नहीं होता है। हमें निक नहीं बोलना है, बहुत डिफरेंस दिखता है नहीं तो।
अब जो हमने करेक्टर यूज़ किया है और जो कंसीलर यूज़ किया है वो मूव ना हो, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। इसे मैंने थोड़ा गीला किया है और जो एक्सेस वाटर था उसे ऐसे स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। तो अब ये गीला है बट इसमें पानी नहीं है। तो अब हमें इसे सिर्फ स्किन में पुश करना है। देखिए मैं आई एरिया से दूर रख रही हूँ क्योंकि आई एरिया के पास जितना प्रोडक्ट रहता है उतना ही ज़्यादा क्रीजिंग का आपको चांसेस रहता है। मैं सिर्फ पुश कर रही हूँ, यहाँ हमने कंसील किया था, यहाँ मैं सिर्फ पुश कर रही हूँ। आप चाहें तो लेयर भी कर सकते हैं बट आपको ऐसे पुश करते हुए करना है ताकि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपके पिंपल्स हैं तो आपको स्मूथ फिनिश के लिए बेसिकली ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए। ये आपको एकदम एयर ब्रश लुक देगा। और क्योंकि आपको पिंपल्स हैं तो आपको ज़्यादा ब्लेंड करना होगा क्योंकि आप कंसील करते हैं, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं तो उसे कवर करते हैं। तो उसके लिए आपको स्मूथ दिखाना होगा। आपको नहीं दिखा सकते कि बहुत सारा प्रोडक्ट आपने लेयर किया है, उसके लिए बेस्ट है ब्यूटी ब्लेंडर। अब अगर आप कवरेज से सेटिस्फाइड हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक और लेयर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे आप एक बार में कम से कम लेयर करेंगे। पहले आप हल्का लेयर करें, फिर थोड़ा सा और, तो ऐसे करके आपकी जो केकिंग है वो नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत सारा लेयर किया है या फिर कहीं एक्सेस हो जाता है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो वो नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉलेस लुक आएगा। अब सब कुछ सील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी। मेरा शेड है 310। तो इसमें ये स्पॉन्ज आता है तो आप डायरेक्टली इससे लगा सकते हैं, या आपको अगर थोड़ा और कवरेज चाहिए तो मैं एक ट्रिक दिखा रही हूँ। ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, इसे आप इस पर अच्छे से रब करें। ये देखिए ये पॉट आ गया कॉम्पैक्ट। अब इसे पुश करें स्किन में। ये और एक्स्ट्रा कवरेज देगा और इससे ज़्यादा अच्छे से सेट होता है फाउंडेशन। ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये कितना एयर ब्रश दिख रहा है, इतना स्मूथ, और ये थोड़े से इसमें पोर्स दिख रहे हैं। ये अभी सेट हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसा करने से ये आपके पूरे पिंपल्स कवर हो गए और आपको ज़्यादा स्किन पाउडरी भी नहीं लगेगी। और आप अगर कहीं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो आप एक बार क्लीन साइड से इसे ब्यूटी ब्लेंडर से चला लें, थोड़ा थोड़ा डैप कर लें। तो जो भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा जो स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हो पाया है और ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पाउडरी फ्लेकी लुक दे रहा है, तो वो पूरा कंप्लीट इसमें आ जाएगा। तो इतना इजी था आपको पिंपल्स कवर करना। अब मैं लुक कंप्लीट करती हूँ लिपस्टिक लगाकर। मैं कंटूरिंग, ब्लश ये सब नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली ये ट्यूटोरियल इसके लिए था कि आप पिंपल्स कैसे हाइड कर सकते हैं। तो मैं बस लिपस्टिक लगा के लुक कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस की। ये है लॉन्ग वेयर। ये एक्चुअली लिक्विड लिपस्टिक है जो कि लगाने के बाद मैट होती है। तो ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट सब कर सकते हैं। और इतना इजी था आपको पिंपल कवर करना अगर आपके पास करेक्टर नहीं है और अगर आपके पास मल्टी कलर आई शैडो पैलेट है, तो आपको अलग से किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।